अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम बात करने जा रहे हैं टैबलेट फॉलिक एसिड के बारे में। इसको क्या नुकसानात है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह से लेना चाहिए, इसके प्राइस वगैरह, और इसको प्रेगनेंसी में किस तरह से लेना चाहिए और कितने टाइम तक लेना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। एंड तक हमारी वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉलिक एसिड क्या है? आम ज़बान में इसको फौलाद कहते हैं। टैबलेट फॉलिक एसिड हम रोज़ाना एक पानी के साथ ले सकते हैं, और अगर हम दूध के साथ लेंगे तो ना दूध का फ़ायदा होगा ना टैबलेट का फ़ायदा होगा, इसीलिए हम दूध के साथ नहीं लेते हैं। जब भी लेते हैं हम पानी के साथ लेते हैं। ये टाइमिंग यही है कि या तो हम इसको रात के टाइम एक टैबलेट ले लें या सुबह के टाइम एक टैबलेट ले लें, लेकिन हम इसको रोज़ाना एक टैबलेट ज़रूर ले सकते हैं। और जिन ख़वातीन में खून की ज़्यादा कमी हो तो वो दो टैबलेट भी ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम। इससे ज़्यादा टैबलेट हम नहीं ले सकते क्योंकि ओवरडोज़ हो जाएगी, इसीलिए हम डॉक्टर के मशवरे से ही ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे से देखा जाएगा कि खून की कमी हमारे में कितनी है, तो जितनी डॉक्टर हमें लिख के दे हमें उतनी ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा डोज नहीं लेना चाहिए। टैबलेट फॉलिक एसिड मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए और फालिज के मरीज़ों के लिए भी ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है। तो इसे अक्सर हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड टैबलेट हमें खून की कमी ख़त्म करती है। हमारे अंदर खून की कमी बिल्कुल नहीं होती फॉलिक एसिड खाने से। फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल बनाता है। खून की कमी की वजह से हमारे जिस्म में बहुत थकावट होती है, जिसकी वजह से हम बहुत थके थके रहते हैं। फॉलिक एसिड खाने से खून की कमी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। और सर में दर्द की वजह से हम बहुत ज़्यादा हमें कम नज़र आने लगता है, हमारी आइस वीक हो जाती है, हमारे ग्लासेस का नंबर बढ़ जाता है आइस वीक की वजह से। और हमारी याददाश्त भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हम बार बार हर चीज़ भूल। फॉलिक एसिड हमारी याददाश्त को सही करती है, खून की कमी को कम करती है, हमारी आंखों की रोशनी को सही करती है, हमारी दिमागी कमज़ोरी सही करती है। अक्सर हमें हार्ट प्रॉब्लम होती है, हार्ट की डिजीज़ के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत अच्छी है। हार्ट के पेशेंट भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़े। इसके लिए भी हम फॉलिक एसिड खाएंगे तो हमारे बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। इसके लिए भी फॉलिक एसिड बहुत अच्छी है। कमज़ोर बालों के लिए फॉलिक एसिड बहुत अच्छी है। फॉलिक एसिड खाने से बाल झड़ना ख़त्म हो जाते हैं, बाल बिल्कुल भी नहीं गिरते। फॉलिक एसिड खाने से हमारे बाल मज़बूत हो जाते हैं और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है और बालों में शाइनिंग आ जाती है। बालों की सारी प्रॉब्लम के लिए फॉलिक एसिड बहुत अच्छी है। अक्सर हमारे चेहरे पे पिलाहट आ जाती है और आँखों में हमारे पीलापन आ जाता है, और जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं। लेकिन फॉलिक एसिड खाने से हमारा फेस शाइनिंग करने लगता है, ग्लो करने लगता है, और हमारे दाग वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं फॉलिक एसिड खाने से। मुंह का अल्सर और छालों के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत फ़ायदेमंद है। इससे हमारे मुंह का अल्सर भी ख़त्म होता है और छाले भी ख़त्म होते हैं। अब हम बताएंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है। हमल के 2 महीने पहले फॉलिक एसिड को शुरू करना चाहिए। जिन लड़कियों की शादी होने वाली हो वो भी 2 महीने पहले फॉलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकती है, और जो कंसीव करना चाहती है वो भी 2 महीने पहले शुरू कर सकती है। प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है। शुरू के 3 महीने में खाना बहुत ही ज़रूरी है। इन 3 महीनों में बेबी का दिमाग बनता है और रीढ़ की हड्डी बनती है। 3 महीने के दौरान बेबी का सर बनता है, दिमाग बनता है और रीढ़ की हड्डी बनती है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है टैबलेट फॉलिक एसिड का लेना। इन 3 महीनों में बच्चों की ग्रोथ होती है, अगर हम नहीं लेंगे तो बच्चे की ग्रोथ भी सही नहीं होगी, रीढ़ की हड्डी में भी वो पार्ट, बेबी का दिमाग भी बहुत कमज़ोर बनेगा और नहीं भी बन सकता है। शुरू के 3 महीनों में बेबी का जो दिमाग बनता है उसके लिए फॉलिक एसिड खाना बहुत ज़रूरी है। और भी पार्ट शुरू के 3 महीनों में बनते हैं, और अगर हम फॉलिक एसिड ना लेंगे तो बेबी अनमेच्योर होगा और दिमाग उसका कमज़ोर होगा और बेबी की ग्रोथ भी नहीं होगी और मिसकैरेज के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉलिक एसिड लेने से हेल्दी बेबी होता है। फॉलिक एसिड लेने से हेल्दी बेबी होता है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती, वेट वगैरह भी सही होता है।
और बेबी का दिमाग भी बिल्कुल सही बनता है। टैबलेट फॉलिक एसिड खाने के फ़ायदे और ना खाने के नुकसानात हमने आपको दोनों बता दिए हैं। अब हम बताएंगे फौलाद हमें फॉलिक एसिड के अलावा हमें किन चीज़ों से मिलता है। इसके अलावा हम वो चीज़ें भी हम अपनी डेली रूटीन में खा सकते हैं। इसके अलावा हमें पालक में भी हमें फॉलिक एसिड मिलता है, फौलाद मिलता है। हरी सब्जियां तमाम जितनी भी हैं उनको हमें खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सब में फौलाद होता है और हमें फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करता है, यानी कि फौलाद की कमी को पूरा करता है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाना चाहिए। और खीरा भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये भी हरी सब्जियों में ही आता है। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो फौलाद हमें हरी सब्जियों से हमेशा मिलता है और हमें खाना चाहिए हरी सब्जियां। सब्जियों के अलावा हमें लोबिया में भी मिलता है, मूंगफली में भी हमें मिलता है फौलाद, और हमें अखरोट में भी मिलता है। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं हमें सब में फौलाद मिलता है। तो हमें ये रोज़ की ज़िंदगी में डेली लाइफ में हमें यूज़ करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। हमने फॉलिक एसिड के बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी, इसके खाने का तरीका, इसकी टाइमिंग और इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात और ये क्या होता है, सब कुछ हमने आपको वीडियो में बता दिया है। और कुछ टैबलेट के बारे में पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।